इसने आपको सबक भी दिया है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, कि आपके पास आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें आती हैं, अच्छी आती हैं, बेहतर आती हैं और उस पे आप काम कर रहे हैं। अब इतनी गड़बड़ें बर्दाश्त कर ली, अब क्या आप उसके लिए फ़ियर करना। तो ये अपने दिमाग में फ़ियर इसको निकाल दूँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आप वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाजे नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें, तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए। उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें।
अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात है तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैम्प को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैम्प के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैम्प रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए, वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी, और ज़्यादा।
ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो? और ये वाला टॉरस भी ठीक है। ये रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग होती है। मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपकी रीडिंग भी देखते हैं। दोस्त क्या, मतलब क्लाइंट्स भी कहते हैं कि हम आपकी रीडिंग भी देखते हैं। वैसे तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी को टारगेट करके कर रहा होता हूँ, यानी कि मेरे जहन में वो शख्सियत मौजूद होती है जिसकी वजह से मैं आपको ये रीडिंग दे रहा होता हूँ। अब वो जब शख्सियत मौजूद होती है तो फिर मेरा अपना जज्बा भी उसके लिए जागता है। 6 लोग तो मेरे घर के अंदर हैं, तो 6 जो है ना मेरे दोस्त यार हैं, तो इस तरीके से मैं 12 रीडिंग्स आराम से कर लेता हूँ और उसको फिर मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी किसी करीबी शख्सियत से, तो फिर वो ही जोश और जज्बा मेरे अंदर आ जाता है। एरीज मेरा छोटा बेटा है जिसकी मैं रीडिंग कर चुका हूँ। टॉरस मैं खुद हूँ जिसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो फिर वही वाली जो फीलिंग जो मैं इस हफ्ते गुजरना है मेरे साथ या होने वाला है या पिछले हफ्ते जो हुआ था वो सब मुझे मालूम होता है। तो फिर वो रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को भी रेजोनेट करती है, लोगों को भी लगता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी आप कहते हो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, और उसकी वजह होती है कि आप रेजोनेट नहीं कर पाते अपनी चीज़ को मेरे कार्ड्स के साथ। और फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि टैरो का मकसद ये नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं, बल्कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा लफ्ज़ों में फ़र्क है, तो आप इसको काउंसलिंग समझा करें। और दूसरी बात है कि जब मैं आपके ये जो कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के जो मेरे हाथ में। अब ये जो 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं है कि इसी हफ्ते में आ जाएं, ये कभी भी आ सकते हैं आपके पास। तो जब आपके पास वो मौका आता है तो आपको ये फील कर लेना चाहिए कि जोगी ने क्या बताया था, और जो जोगी ने बताया था वो लाइफ टाइम है, वो सिर्फ इस हफ्ते का नहीं है, वो सारी ज़िंदगी काम आने वाला है। आप थोड़ा सा गौर से मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सुना करें, आपको काउंसलिंग सारी ज़िंदगी रहेगी और सारी ज़िंदगी के लिए आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा। ओके टॉरस, इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये फीलिंग है, ये आपकी है, ये आपकी फैमिली की है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं,
फियरेबल के, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छा कार्ड है भाई, अच्छा कार्ड है, और बुरे कार्ड भी आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कार्ड्स हैं उनको तो आना है। इवेंट है आपकी ज़िंदगी का, 78 इवेंट्स है, तो ये इवेंट भी आना है तो आएगा, इसको देखिए। और जो लोग टॉरस हैं और मुझसे बातचीत करते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसे लगता है कभी कभी, वैसे सारी मेरी फैमिली है, मगर जब टॉरस मुझसे कहते हैं कि मैं भी टॉरस हूँ, तो उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ, और मुझे भी लगता है कि वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो पहला जो कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का है। 2 ऑफ वांड्स असल में एक ऐसा कार्ड है जिसको हम कहते हैं दूसरा स्टेप। जिंदगी में जब आप कोई सीढ़ी चढ़ते हो तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप बहुत मुश्किल होता है। पहले स्टेप में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, कि आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, कोई दुकान खोली, सोचा कहाँ पे खोलूंगा, कैसे खोलूंगा, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें में उसमें डालूंगा। जो दूसरा स्टेप में, उसमें आपकी जद्दोजहद, आपकी स्ट्रेटेजी, और उसके साथ साथ आपकी किस्मत और आपकी दुआएं काम आ रही होती हैं। आपने जो चीज़ें लगाई हैं, जो दुकान बनाई है, उसमें दुकान एक लफ्ज़ है, एक नाम है, सिर्फ कुछ और हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। आपने जो घर बनाया है, आपने जो अपनी फैमिली बनाई है, रिलेशनशिप बनाया, कुछ भी हो सकता है। जो आपने जो दुकान बनाई है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, उसका नाम रखा, उसमें माल भरा, उसकी पब्लिसिटी कर दी। ये पहला स्टेप आसान नहीं है, मुश्किल स्टेप होता है, बहुत स्टेप, क्योंकि उसमें लग रहा होता है इस उम्मीद से कि अब आएगा। फिर जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है आपने जो लगाया है उसका रिटर्न आने का, और वो रिटर्न आता है दुआओं के साथ, मगर बहुत स्लो आता है, आसानी से नहीं आता। और उसके बाद तीसरा स्टेप उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें आप बोर हो जाते हो, तंग हो जाते हो, यार पैसे भी लगाए, माल भी लगाया, सब कुछ किया, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ये जो दूसरे स्टेप का कार्ड है, इसमें पीछे ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं। तो ये कह रहा है, लाइन लिखी हुई इसके ऊपर, वेटिंग फॉर रिजल्ट। मायूस मत होना, थोड़ा सा इंतजार करना, इंतजार करो थोड़ा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये दूसरे स्टेप में ये जरूरी है कि ये सब कुछ हो, ये इसका पार्ट है, हिस्सा है। बोर नहीं होना, तंग नहीं होना, हथियार नहीं फेंकने, आपने लगाना है, लगाना है। और ये डेथ जो है ना, काट के तौर पे आ रहा है इसमें, ये देखिएगा, डेथ इसकी काट कर रहा है। और डेथ काट कैसे करता है? डेथ काट ऐसे करता है कि वो आपको रीजनरेट करता है, आपको दोबारा जिंदा करता है, दोबारा जान लेकर आता है। तो मैं इस वाली कार्ड को पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा। ये अच्छाई है, ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई आपके पास मौजूद है, ये इसको आप इस्तेमाल करें। और इसकी बेस है 3 ऑफ वांड्स, ऊपर वाले दोनों मसलों की बेस है 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स के मतलब छोटी सी ऑफर थी, छोटा सा आइडिया था, थोड़ा सा कोऑपरेशन हुआ, पार्टनरशिप हुई, और चीज़ें आपने डेवलप की, अच्छी कर ली। तो उस पर आइडिया पे काम करना था, आपने कुछ ना कुछ नया काम करना था, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, आपने अपने आप को आगे कर दिया, चीज़ें अच्छी आपके पास हो गई, तो उस पर आपने काम किया। ये हर्मिट है। हर्मिट असल में पास्ट में आया है, और ये नेगेटिव कार्ड है। ये डेथ और हर्मिट कभी कभी एक दूसरे से इसकी शक्लें मिलती है, मगर डेथ को मैं पॉजिटिव कहता हूँ, हर्मिट को नेगेटिव कहता हूँ। आपने अपनी जो रिवायती सोच थी उसको दफन कर दिया, आपने कहा नो, अब मुझे किसी और चीज़ में आना चाहिए, और कारोबार में, और काम में, और तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। ये आपके पास आइडिया, आपने जो पुराने जो आइडिया थे उसको दफन कर दिया, और नया आइडिया आपके पास जनरेट हो गया। हर्मिट आपके पास ये कह रहा है, वो आपके पास एक आईना लेकर आया, ये देखो, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, और आपने उस पर काम किया। और अभी ये वाला कार्ड आपके पास मौजूद है, ये है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स एक प्योर कंपटीशन का कार्ड है। यहां पे अभी मैंने कहा था कि दूसरे 2 ऑफ वांड्स है। 2 ऑफ वांड्स मैंने आपको कहा था कि ये कार्ड असल में आपको
थोड़ा सा बोर करता है, इंतजार करवाता है। तो ये वाला कार्ड जो है, जो थोड़ा सा बोर कर रहा है, थोड़ा इंतजार करवा रहा है, इसने आपको सबक भी दिया है कि आपको थोड़ा इंतजार करना है। ऊपर वाला कार्ड मैंने कहा था कि जो आते हैं वो थोड़ा कंपटीशन करवाते हैं, थोड़ा और थका देते हैं। तो ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पे वैसे 3 का भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 7 ऑफ वांड्स का मकसद है कि मुकाबला। अब आपने मुकाबला करना है, इंतजार नहीं, मुकाबला करना है। इंतजार का मकसद कि ठीक है हो जाएगा ठीक, लेकिन मुकाबले का मकसद कि आपने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है ताकि कंपिटिटिव रहो, मुकाबला कर सको साथ की दुकानदारों से, आपके दूसरे बिजनेस करने वाले लोगों से, दूसरी चीज़ों से मुकाबला कर सको। तो ये मुकाबले का कार्ड है, और इस मुकाबले में आपको छोटा सा शेल्टर मिल रहा है, और उस शेल्टर के बाद चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोग मुखालफत भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। कंपटीशन जब होता है तो उसमें मुखालफत होती है, तो वो मुखालफत भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मुखालफत भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है नियर फ्यूचर में। 6 ऑफ स्वॉर्ड में एक आदमी कश्ती में जा रहा है और सामने उसको अपनी मंजिल नजर आ रही है। मैं ये कार्ड दिखा देता हूं आपको। एक आदमी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, सामने उसको उसकी मंजिल नजर आ रही है, और उसकी कश्ती में 6 तलवारें लगी हुई हैं। ये जो 6 तलवारें हैं, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, और ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेकर चल रहा है। इसका मकसद है कि आपका जो मौजूदा काम है, जो आपने स्टार्ट किया था, जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जो मौजूदा इशू है, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, और वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेकर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, यानी अपने टारगेट्स कर लेंगे। इसका मकसद ये है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, एक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है लिविंग सारोज बिहाइंड, आपके दुख दर्द पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। ओके जी, अब कुछ फीलिंग्स की तरफ आते हैं। ये है 4 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग, और ये ठीक है, ये थोड़ी मेरे पास आ गई है, आपके पास भी आ गई होगी। इस फीलिंग में आदमी जो है ना थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करता है, पैसे बचाने की कोशिश करता है। आनी चाहिए, मेरे अंदर है नहीं वैसे, मगर आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि पैसा सेव किया जाए, बुरे दिनों के लिए पैसा बचाया जाए। तो पहले नहीं थी, अब थोड़ा सा मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है तो मैंने वेलकम किया है, और फिर इसी तरीके से आप भी वेलकम करना शुरू कर दें, पैसे को बचाना शुरू कर दें। ये फीलिंग है, ये मेरे अंदर की है। ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये अच्छी फीलिंग है, और ये आपकी फैमिली समझती है कि आपको बस आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें आती हैं, अच्छी आती हैं, बेहतर आती हैं, और उस पर आप काम कर रहे हैं। आप खुद ब खुद चीज़ों को अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। ये फीलिंग है 5 ऑफ कप्स की, ये नेगेटिव फीलिंग है, और ये फीलिंग भी हो सकता है आपके पास मौजूद हो, तो इसको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ये फीलिंग जो है, ये इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी मामूली सी। ये जो मैंने आपको अपनी फीलिंग बताई थी 4 ऑफ पेंटिकल की, इसमें मामूली नेगेटिविटी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, तो इसको भी सही कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी खुदगर्जी आती है, ये वाली जो फीलिंग है, इसमें आपको लगता है कि कोई आपके पास से निकल जाएगा, कोई गड़बड़ हो सकती है, तो अब इतनी गड़बड़ें बर्दाश्त कर ली, अब क्या उसके लिए फियर करना। तो ये अपने दिमाग में फियर इसको निकाल दूंगा। आखिरी वाला कार्ड आलिशान कार्ड, और वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का चक्कर घूमेगा और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएगा। टॉरस, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आने वाली चीज़ें आपके पास भी बेहतर होने वाली हैं। ये वाला व्हील कह रहा है, ये चीज़ कह रहा। सारी रीडिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आलिशान है, और चीज़ें अच्छी, ज़बरदस्त और आलिशान आपकी और मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह होती रहेंगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ कि आपके 3 सवालों के जवाब क्या हैं। अभी बताता हूँ आपको। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, बोनस पैसे या ज़्यादा पैसे आपके पास आने वाले हैं इंशाल्लाह। कोई तनख्वाह आ सकती है, और आपके जो पुराने फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं, कोई कर्ज मिल सकता है, या कर्ज वापस आ सकता है। सवाल नंबर 2 भी कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा,
कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफ़र, कोई अच्छी चीज़ आपके पास आने वाली है, कोई अच्छा इंटरव्यू में कामयाबी आपके पास हो सकती है। सवाल नंबर 3 कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। चीज़ें आप पहले से ख़राब खुद कर चुके हैं, आपको ये स्पॉइल बता रहा है और ये स्पॉइल पोजीशन आपके पास आ चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।